नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए चालू किया जाए आज का सेशन विद द पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। कहा जाता है ये काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। और इसका मतलब है कि आप अगर बुद्धिमान हैं तो आपका समय ज्यादातर जो निकलेगा वो निकलेगा कुछ लिटरेरी काम में, कुछ पढ़ने लिखने में, शास्त्र में, इन सब में निकलेगा। जो बेवकूफ टाइप ही रहना चाहते हैं जिंदगी में, जिनको कोई काम वाम करने का मन नहीं है, उनका जो अधिकतर समय निकलता है वो निकलता है सोने में या कलह करने में। तो कुछ लोग कलह करने में बड़े आगे रहेंगे और कुछ सोने में मस्त रहेंगे, तो उनका समय उसी में निकल रहा है। हम उनको बुद्धिमान नहीं बोलेंगे। आप बुद्धिमान इसलिए हैं क्योंकि आपका अधिकतर समय निकलेगा पढ़ाई लिखाई में, काव्य शास्त्र में आपको रुचि रहती है, आपको बड़ा आनंद मिलता है, इसलिए आप बुद्धिमान हैं। आज क्या हमें पढ़ना था, आइए इस पे भी चर्चा कर लीजिए। पहला टॉपिक जो आ रहा है बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज एक्टेड एज पीपल कोर्ट, सीजीआई ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो 26 नवंबर और बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है। संविधान की सारी जो संरचना हो रही है, कंप्लीट हो रही है, और संविधान आने वाला है सामने, हम लोग के प्रकट होने वाला है 26 नवंबर। खैर, अब आपको पॉइंट हमें एक नीचे कमेंट करके ये बताना है कि संविधान को किस दिन इनैक्ट किया गया था, कब हम लोगों ने अपने आप को संविधान दिया था। ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 26 नवंबर तो आप तक पहुंच चुका है, साल कौन सा था ये आपको बताना है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस पूरे आर्टिकल में एक डिमांड दिखती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की, जो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और हम वो भी चर्चा करना चाहेंगे कि हमारी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आखिर किस आर्टिकल के तहत बन सकती है, ये कब प्रस्ताव आया, कौन सा लॉ कमीशन इसके बारे में बोलता है। अभी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहां हम इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। दूसरा आपको बता दें, हेल्थ के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। चाइना में रेस्पिरेटरी इलनेस फैल रहा है और वापस से भारत में भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि सारे स्टेट्स इसको मॉनिटर करें कि कहां है, क्यों है, कैसे बच्चों को ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है ये। वैसे डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ये नॉर्मल बस एक हमें पल्मोनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन लग रहा है, पर फिर भी इसको ठीक ठाक तरीके से हमें देख लेना चाहिए। और ये जो भी सैंपल्स हैं इसको तुरंत वायरल लैब्स में भेजा जाए, जो वायरस के लैब्स बने रहते हैं, और वहां पे इसकी पूरी छानबीन की जाएगी। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट हमें लगा, पीजो इलेक्ट्रिसिटी वाई क्वाड स्टिक्स। तो वी माइट हैव डन इन आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो। और पीजो इलेक्ट्रिसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जहां प्रेशर से बिजली पैदा हो। कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जहां पे जो ओरिएंटेशन होता है एटम्स का वो ऐसा होता है कि अगर आप कहीं एक जगह प्रेशर लगाएंगे तो एटम का मूवमेंट चालू हो जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमें करंट देता है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर हर मटेरियल इसको नहीं दिखाएगा। जो दिखाएगा वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। आइए डिस्कस करेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे थोड़ी ही देर में। साथ ही में आपको बता दें, अगला टॉपिक था एग्रीकल्चर का, सप्लाई डिमांड गैप फॉर पल्सेस ऑयल सीड्स फ्रूट टू परसिस्ट फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स। देखिए, भविष्यवाणी हमने बहुत पहले भी की थी, फिर करते हैं। अगले हमने तो इस दिसंबर जनवरी फरवरी की बात की थी, ये तो 7 साल का रिपोर्ट दे दिया। इन्होंने साफ कहा है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे पल्सेस, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा, ये सप्लाई डिमांड के बहुत फेर में चलते रहेंगे और इनके ऊपर इन्फ्लेशन लगा रहेगा। सप्लाई यूं कि प्रोडक्शन का जो हो रहा है वो कम हो रहा है, और हमारे पास मॉनसून फुल प्रूफ है नहीं, तो वो भी हमें दुविधा में ही रखता है। ये सब को मद्देनजर देखा जाए तो शायद सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि आप शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी डाइटरी हैबिट्स पे, और जहां पे ऑयल सीड्स और दाल बहुत आ रही है, इसीलिए डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए इन्फ्लेशन यहां देखने मिलेगा अगले कुछ सालों तक। अगला जो हमें न्यूज पढ़ना था वो एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज होने वाली है, COP28 जो हो रही है दुबई में। यहाँ पे हमारी मुलाकात होगी, एंड नवंबर 30 दिसंबर 1 यहाँ पे हमारी मुलाकात होगी बहुत बड़े बड़े लीडर्स से। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी वहां पहुंचे होंगे, और हम लोग को इसको बड़ा नजर से देखना होगा, क्योंकि पहली बार अब ये स्टॉक टेकिंग जो की जा रही थी कि सारे लोग कितना काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये स्टॉक टेकिंग यहाँ पे होगी कंप्लीट। अब पता चल जाएगा सब कितना पानी में है और कौन कितना मेहनत कर रहा है। भारत वैसे बड़ा मजबूत है, हमने अपनी जो पंचामृत स्ट्रैटेजी रखी थी उसके ऊपर हम पूरा अटल हैं और अमल कर रहे हैं आज भी, पर बाकी लोग कैसे करते हैं इसको देखना बड़ा जरूरी है। डेवलप्ड कंट्री को बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों देनी है, और ये दोनों से ही भाग रहे हैं दूर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला गवर्नेंस से रिलेटेड हम देखना चाहेंगे, बिल बार्स कोर्ट्स फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। वैसे आपको एक हिंट हम दे दें, अगर आप कभी आर्टिकल 74 पढ़ेंगे, आर्टिकल 74 के क्लॉज 2 में जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कुछ सलाह दे रही है या एडवाइस कर रही है, इस चीज में कोर्ट को इंटरवीन करना अलाउड नहीं है। इसी चीज को लॉ के तौर पर बनाने के लिए एक बिल जो एविडेंस एक्ट है हमारा,
उसको रिप्लेस किया जा रहा है। नया बिल जो आ रहा है साक्ष्य एक्ट, उस साक्ष्य अधिनियम में लिखा जाएगा कि कोई भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट के बीच का कम्युनिकेशन उसमें इंक्वायरी कर सके। तो ये साफ लॉ के तौर पर लिख दिया जाएगा। हमारे वैसे संविधान में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं करना है और कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू इंक्वायर टू दीज थिंग्स। पर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि आपका हमेशा हर चीज पे लॉ नहीं देता, लॉ के लिए आपको उसको इनैक्ट करना पड़ता है, और ये फिलहाल हम साक्ष्य एक्ट के द्वारा करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। गवर्नेंस वाइज बिहार डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप कभी यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे भी देख सकते हैं। पर आप बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से बस इतना समझिएगा, जब बहुत पहले ये शुरुआत हुई थी 1969 के आसपास कि हम कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोलते हैं क्योंकि उनका हिली टेरेन है, वो बहुत कमा नहीं पा रहे, उनके पास जोग्राफिकल रीजंस नहीं है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उनकी बहुत कम है। वहां पे हम जब चाहते थे तो लोगों का भलाई के लिए, उनकी मदद करने के लिए, रीजनल डेवलपमेंट के लिए उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में रखते थे ताकि उनको कुछ एक्स्ट्रा फंड मिल सके, हम उनके ऊपर कुछ कंसेशन ड्यूटी टैक्स कम कर सके और हम शायद उनको एक्स्ट्रा फंड भी दे सके। ये सारी चीजें वहां पे होती थी। पर कुछ राज्य है जैसे बिहार है जो चाहता है कि मैं भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पा लाऊं, और इसका जो मतलब था वो ये था कि देखिए हमारे पास लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड है, मैं कोई आईटी रेवोल्यूशन या मैकेनाइज्ड रेवोल्यूशन नहीं लेके आ पा रहा हूं, मेरे स्टेट का विभाजन भी हो गया, रिसोर्स रिच जो था वो आप नीचे झारखंड को दे चुके हैं, इसलिए मुझे भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए। मेरा पर कैपिटा इनकम लगातार सबसे कम ही चलते आ रहा है अगर मैं देख रहा हूं भारत में। तो इन सब के मद्देनजर एक बात इनको लग रही है कि मुझे एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने से फायदा हो सकता है, पर कितना सही है कितना गलत है ये चेक करेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे, और थोड़ी देर में चर्चा होगी। बाकी कुछ लोग अभी भी टेलीग्राम से जुड़ने में शर्मा रहे हैं, चंद्रमौली एसआईआर है, आप जुड़ जाइए, और बहुत सारी बातें वहां पे हम लोग करते रहते हैं। तो आज हम इसी को अच्छे से कवर करने वाले हैं यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे। मिलते हैं आपसे उसी चैनल पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और आपको बता दें निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना, सफलता देखिए खुद दौड़ के आएगी आपके पास। जय हिंद।